बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन हेडक्वार्टर में। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से हम आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। आज का शो जैसे ये हमारा सेट, हमने इसको लॉन्च किया और कोशिश होगी कि इस लाहौर में इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम अपने एनालिस्ट पैनलिस्ट के साथ पाकिस्तान की सियासत का तज्जिया करेंगे। सियासत में क्या होने जा रहा है, 25 जुलाई को क्या होगा, और जो ड्रामाई तब्दीलियाँ इस वक्त हम देख रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज 30 जुलाई से पहले बाहर जेल से नहीं आ सकते। ये तो आज की बड़ी और अहम खबर थी। दूसरी एक बड़ी दिलचस्प आज बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। उनका ये कहना है कि वो नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए तैयार हैं। तो ये जो तब्दीलियां हो रही हैं और बहुत ज़्यादा शिकायत भी सामने आ रही हैं कि हमें इस वक्त सियासी जमातों को के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, तो कौन है जो तमाम सियासी जमातें बिलखसूस पीटीआई को अगर छोड़ दें, सबकी ये शिकायत है कि लाडले के लिए एक मैदान तैयार किया गया है और दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। तो इन तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, और जो 10 साल हमने जमहूरियत के देखे, इन 10 सालों में क्या सियासत, सहाफत या जमहूरियत कमज़ोर हुई है? अगर कमज़ोर हुई है तो इसका नुकसान किसको होगा? इसी पे बात करेंगे। हमारे बड़े ज़बरदस्त पैनलिस्ट एनालिस्ट जिनको आप रोज़ाना अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखती हैं नसीम जहरा साहिबा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुकरम कलीम हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक मतीन हमारे साथ मौजूद हैं। टेलीविजन स्क्रीन पे आप इन सबको देखते हैं। कुरतुल्लैन हाशमी मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं। खुशनूद अली खान साहब, अंजुम रशीद साहब, अली मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं। और मेजॉरिटी इनमें से जो हमारे प्रोग्राम एंकर्स हैं मुख्तलिफ हलकों को भी कवर करके आए हैं। साथ में हम उनसे उन हलकों की डिटेल्स भी लेंगे और दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे खुशनू साहब के, अंजुम रशीद साहब के, साबिर शाह साहब के भी ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नसीम ज़हरा साहिबा, ये जो आज की जो डेवलपमेंट हुई है, बड़ी ये डेवलपिंग स्टोरी है, आप इसको कैसे देख रही? 25 जुलाई का दिन और 30 जुलाई का दिन, 30 जुलाई से पहले पहले वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। ये बड़ा अहम जो है जो डेवलपमेंट हुई है। इस हवाले से हमारी जो मुस्लिम लीग के लोगों से, लीडरशिप से बात हो रही थी, वो कुछ उनकी तवक्कुआत थी कि शायद जो डे टू डे बेसिस पे अपील की हेयरिंग हो, लेकिन ये तो बिल्कुल उनके लिए एक बहुत ही मेरा ख्याल है गैर मुमकिन जो डेवलपमेंट है हुई है। और उसका असर अब आगे जाके क्या होता है, क्या मोराल पर क्या असर होता है, देखिए तो मेरा ख्याल है इनका ख्याल ये था। तो अब एक बड़ा चैलेंज इनके सामने आ जाएगा नून की लीडरशिप के कि अब इसको ये हाउ डू दे प्ले दिस, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल उसमें रेल में जाएगा। और दूसरा जो देख आपने बिलावल भुट्टो की बात की कि क्या इलेक्शन से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो क्या ये कह रहे हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही उस पर हम कुछ ना कुछ इकदाम करना चाहते हैं जॉइंटली बिफोर द इलेक्शंस। बड़े क्रिटिकल ये डेवलपमेंट। तो सियासी जमातें इसका मतलब इस वक्त इकट्ठी हो गई हैं। मैं बाकी सबसे भी बात करूंगी, लेकिन एनालिसिस हम जैसे ले रहे हैं, नसीम साहिबा कर लिया, आपसे खुशनू साहब आप क्या कहते हैं? ये जो नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी हैं 30 जुलाई तक जेल में हैं, तो इलेक्शन पर असरअंदाज होगा? नून लीग आपको कहाँ खड़ी दिखाई दे रही? पहली बात तो यह है कि आप 30 जुलाई क्यों कह रही हैं? अच्छा, जिन्होंने अंदर किया है उन्होंने 30 जुलाई तक नहीं किया। लेकिन मैं अभी अपने एक साथ सर अपील की डेट है, अपील की मैं वो कह रहे हैं जिन्होंने उनको अंदर किया वो किसी पे क्या आएगा। देखें, एक इरादा आपका है और एक इरादा अल्लाह का है, और यहाँ मेरे ख्याल है हम अपने इरादों को ज़रा ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है, मैं तो किसी हल्के में ऐसे नहीं गया कोई सर्वे करने, लेकिन वहाँ शायद सूरत हाल कुछ और है, और उसको मद्देनजर रख के बिलावल कह रहा है कि नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगा। बिल्कुल, अगर नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो देख रहे हैं, उनका विजन है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे। इसलिए कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कौन सा हुआ जो इलेक्शन के बाद और मार खाने के बाद। देखें, ये याद रखें, आप एनालिसिस कर लें, सिकंदर आजम से आज तक शिकस्त जो है ना वो मौत होती है, और मौत के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होता। अच्छा। हमारे मुल्क में जो इस वक्त सियासत है वो यही है कि शिकस्त है और हारने वाले की मौत है। जुल्फकार अली भुट्टो को ये जो अब इमरान खान को लाना चाहते हैं, ये लाना चाहें, आपको लग रहा है लाना चाहें? हाँ, सर ये 25 को इलेक्शन हो रहा है, ये सिलेक्शन है, आपको लग रहा है? बस जरा सुन ले, जो लाना चाहते हैं वो ये भूल गए हैं कि उन्होंने इस मुल्क से कीमती आदमी को
फांसी दे दी थी जुल्फिकार अली भुट्टो को। उनकी जो अच्छाइयाँ थीं या जो उनकी खुसूसियात थीं या अच्छी चीज़ें थी, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर दरमियान में जो उन्होंने वक्फा डाला और ये मोहम्मद नवाज शरीफ को ले आए, उनका मुतबादिल, उसी को लाए और फिर उसको रखा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया है और उनकी बेटी को भी। और मैं आपको बताऊं, फिर शिकस्त मौत है। और सियासतदान जो हैं वो अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे वो ना गए, या मैं आपको बताऊं कुछ और नहीं हुआ, तो बहुत लंबे अरसे तक अंधेरी रात। सर अंधेरी रात अंजुम रशीद साहब आपको दिखाई दे रही है क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं। 25 जुलाई इमरान खान कॉन्फिडेंट हैं, उनकी जमात, वो कह रहे हैं उनको लाया जा रहा है। आपको लग रहा है ऐसा? क्योंकि 25 को तो हम लोगों को यहाँ बैठ के मोटिवेट करें, आप जाएं घरों से निकलें, आप वोट दें, सिलेक्शन होने जा रही है क्या? ये मियाँ नवाज शरीफ की जुबान है और मियाँ नवाज शरीफ पिछले 35 साल से इस मुल्क में मनूवर्ड और एक इंजीनियर्ड पॉलिटिक्स कर रहे थे। और जो पिछले इलेक्शन थे वो भी, मेरी बात को ठीक कर रहे हैं, मैंने जो पूरा सिस्टम था ब्यूरोक्रेसी का, उसको वो उस सिस्टम को उनसे बेहतर इस्तेमाल किसी और ने आज तक किया नहीं अब तक। अच्छा। लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ जो है उनका उन्होंने अपना बयानिया जो है वो बदल लिया। अच्छा, ये उनका बयानिया था नहीं, ये इनफैक्ट ये बयानिया था इस मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो का था। ये बेनज़ीर भुट्टो का बयानिया उन्होंने अभी रिसेंटली अपनाया है। लेकिन उनका जो पूरा पिछला माजी है वो, बल्कि आफ्टर 2013 वो अदालत में चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के स्टेटमेंट की हिमायत में, और उन्होंने वकील के तौर पे काला कोट पहन के खड़े हुए, हालांकि वो उन्होंने वकालत नहीं की, और वो इतने इमोशनल और पर्सनल हो गए थे, और उन्होंने मुतालबा किया था कि आसिफ अली जरदारी को सजाए मौत दी जाए क्योंकि इन्होंने गद्दारी, गद्दारी की है। और आज वो ये इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब वो जुडिशरी के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है उन्होंने एक अपना पोजीशन ली है। लेकिन प्रैक्टिकली बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ को अब नजर ये आ रहा है कि एक तो वो इलेक्टेबल उन्होंने इकट्ठे किए थे, मुशर्रफ के भी और उससे पहले भी, वो तो चले गए ना इमरान खान के पास सब, और उससे पहले भी जनरल जिया के भी इलेक्टेबल उन्होंने इकट्ठे किए थे, और अब वो इलेक्टेबल उनके पास नहीं है। फिर मजहबी जमातें जिनकी बुनियाद पर वो फिरका वारियत उन्होंने जो है वो अंजुमन स्पाई साहबा से भी इत्तेहाद किया था, आपको याद होगा, और पीपल्स पार्टी ने नहीं, ये उन्होंने किया था मियाँ नवाज शरीफ ने। पीपल्स पार्टी वो कह रही है कि उन्होंने भी माजी में किया था। नहीं, पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। पंजाब में किया था सर। नहीं, पंजाब में उन्होंने, पंजाब में एब्सोल्युटली किया था। कोई अनाउंस नहीं था, खुफिया या कोई अंडरग्राउंड था अनाउंस, कोई कभी पीपल्स पार्टी ने, बल्कि पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए तो ये बनाए गए थे। अच्छा, ये सारे आप कह रहे हैं कि आज ये उनके मुखालिफ अक्सर इस वक्त खड़े होंगे, तो अब क्या नक्शा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या देखने को आएगा? अब सूरत हाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो एक तो वो मनोवर करने की जो पावर थी ब्यूरोक्रेसी को, वो ऐसा लगता है कि वो उनके पास नहीं रही है, उनका बयानिया बता रहा है, मेरे पास एविडेंस कोई नहीं है। अब उनके पास वो जो मजहबी कुव्वतें थी, वो तो जेल में कौन सी पावर उनके पास रह सकती है, समझ नहीं आ रहा। लोगों को मनूवर करने की जो बात है सर, 5 साल से, मतलब व्हाट्स द पॉइंट, ही इज नॉट इन पावर। नजम सेठी साहब का ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है कि जब वो वजीर निगरान वजीर आला थे तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो शहबाज शरीफ के टेलीफोन पे काम करती थी, मेरा कोई बस नहीं था। 5 साल पुरानी बात है, ये पिछले इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, 5 साल। अब शायद ब्यूरोक्रेसी उनके पास नहीं है। अब ब्यूरोक्रेसी कहीं खड़े तो नहीं हुए, नहीं, उनका एनालिसिस है, एनालिसिस जिनको आप कोट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मैं उनकी पावर की बात कर रहा हूँ कि वो पावर में ना भी हो तो वो ऐसा कर सकते हैं। हालात मुख्तलिफ है आज के हवाले से। आज ऐसा नजर आ रहा है कि वो तमाम एलिमेंट जो मियाँ नवाज शरीफ को जिताते थे आज वो उनके खिलाफ है, आप वो उनका अपना कहना है। अच्छा, कि उनके खिलाफ है, इसलिए वो जीत नहीं रहे। तो जीतने का इम्कान जो है वो, अगर वो ना जीत रहे हो तो इमरान खान का नजर आता है आपका। क्योंकि मैं उसके बाद जरा फील्ड में जो हमारे एंकर्स गए हैं उनसे भी पूछूंगी आपका तज्जिया क्या कहता है, क्योंकि बड़ा ये इस वक्त शिकायत की जा रही है, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, बड़ी इस वक्त खबरें आ रही हैं, चाहे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, ऐसा है, ऐसा दिख रहा है? क्योंकि हम तो चाह रहे हैं ना लोगों को हम असल कहानी बताएं। तो बिलावल ने कल ये बात की थी लेवल प्लेइंग फील्ड की,
दूसरी बात, कल शेख आफ्ताब जो अटक से उम्मीदवार हैं मियां नवाज शरीफ, बड़े उन करीबी पे साथी हैं। हमला हुआ। उन पे हमला हुआ, लेकिन आपने देखा कि मुल्तान में भी 3 लोग मारे गए, जिसमें एक 4 साल का बच्चा सही। शामिल। ठीक। और जिस आदमी का, रेस्टोरेंट ओनर का वो बच्चा है, वो चंद दिन पहले ही पीटीआई में आया था। अच्छा। ठीक हो गया। ठीक। सो एक एक हमला इन पे भी हुआ। अंडरलाइंग वेव जो समंदर में है, मैं रात को खुशनूद अली खान साहब और अंजुम साहब के प्रोग्राम में कह रहा था, इसको ओशियानोग्राफर तो देख सकता है, कुछ लोग महसूस भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आप समंदर पे मत जाएं, तो हम कहते हैं क्यों ना जाएं। देयर इज एन अंडरलाइंग वेव। नाउ दैट अंडरलाइंग वेव फॉर मी, मेरा ख्याल है कि पीटीआई इज गवर्नमेंट, इज एन एक्स गवर्नमेंट, इट्स अ गवर्नमेंट। वो तो सब कह रहे हैं, लेकिन सर ये जो शिकायत इस वक्त हम सुन रहे हैं कि बाकी एएनपी शिकायत कर रही है, एमक्यूएम कर रही है, नून लीग कर रही है, ये शिकायत पीपल्स पार्टी कर रही है, तो इसका हम क्या समझ क्या सकते हैं? क्या ये इनकी अपनी नाकामी है, इनको ये अपनी शिकस्त दिखाई दे रही है, या कोई फिर कोई खेल खेल रहा है? आसमा एमक्यूएम का वही फैक्शन फारूक सितार वाला जो नवाज शरीफ के साथ अलाइड है इन मेनी वेज। एएनपी के साथ आपने उनकी थिंकिंग देखी है, काफी हद तक मिल रही है। तो आप देखेंगे ये एक अंदर से भी कुछ चीजें चल रही हैं। अब जॉइंट ऑपोजिशन मुझे बलती तो नजर आती है इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ। देखना ये है कि जॉइंट ऑपोजिशन अगर इलेक्शन से पहले बनती है तो क्या बॉयकॉट करती है? बॉयकॉट क्या जरदारी साहब इस पोजीशन में होंगे कि वो सबको मना सके? ऐसी सूरत हाल तो शायद। और अगर बाद में उन पे केसेस हो गए तो फिर किस तरह वो बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन के बाद? ये एक और आप तस्वीर का रुख हमें दिखा, बहुत सारे सिनेरियोज। अली मुमताज आपसे बात करते हैं, आप डिफरेंट हलकों में भी गए, हमने आपके बड़े दिलचस्प प्रोग्राम्स देखे। ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है? जैसे अभी बात हो रही है ना, एस्टेब्लिशमेंट फलां को लाना चाहती है, फलां लाडला है, फलां की सिलेक्शन हो रही है, आप तो ग्राउंड पे गए, आप बताएं अवाम क्या कहती है, किसको जितवा रहे हैं? ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि अगर हम लाडले की बात करें तो ये फिर इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कि एक तरफ लाडला है और दूसरी तरफ धड़ाधड़ एक ही दिन में 4-4 जलसे 3-3 शहरों में जा रहे हैं। और लोगों से अगर आप बात करें तो एक हल्के का जो वोटर है उसके मुंह से कहीं से भी ये बात नहीं मिलती है कि जी खान साहब ही जीत जाएंगे। अच्छा। या खान साहब को जिताया जा रहा है। अगर कोई पीपल्स पार्टी का है तो वो कहता है जी मैं पीपल्स पार्टी को, नून का है तो कहता है नून का हूँ, पीटीआई का तो कहता है पीटीआई का हूँ। और साथ में तहरीक लब्बैक के बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जो सामने आए हैं और वो इतने पुरजोश हैं, और आप उनसे कोई बात कर लें तो वो सारी बातें एक तरफ, उनकी बात एक तरफ, तो वो वोटर भी है। और ग्राउंड पे तो मुझे जो नजर आया वो ये है कि कौमी असेंबली की नशिस्तों पे कुछ हलकों में ऐसे हैं पंजाब में कि जहां पर पीटीआई की पोजीशन ठीक है। प्रोविंशियल सीट्स पे पीटीआई बहुत कमजोर है, कैंडिडेट्स भी कमजोर हैं। पीटीआई के जो वहां पे कैंडिडेट्स हैं उनकी वो वर्किंग भी नहीं है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि पंजाब में गवर्नमेंट अगर बनेगी तो वो पीएमएलएन की बनेगी, डिस्पाइट ऑल दोज एफर्ट्स या जो बातें हम सुनने को हमें मिल रही हैं। यकीन नहीं आता है कि जिस तरह से जो पोजीशनिंग है और जो वर्किंग है, और पीटीआई के अगर आप लोगों से बात करें तो उनकी वर्किंग नहीं है, वो बस इस सोच के साथ भी हैं कि जीतना पीटीआई ने है। अच्छा। उनके ज़हन में भी ये बात डाल दी कि जीतना पीटीआई ने। अभी तो काउंटडाउन उनकी जमात के अंदर शुरू हो गया है कि अब इतने दिन रह गए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तैयारी करो या ना करो, पर्चा आउट हो जाना है या तुम्हारे नंबर लग जाने हैं, तुम तैयारी ना करो। जबकि अगर आप नून लीग के आप उनसे बात करें कैंडिडेट से तो उनकी बाकायदा वर्किंग है, उनको पता है कि जी इतनी नशिस्तें हैं पंजाब में, हमें इतनी मिलेंगी, हमारा फलां हल्के में फलां कैंडिडेट जो है उसकी ये पोजीशन है। सिर्फ अपनी हल्के की नहीं, उनको दूसरों को भी पता। आपको पंजाब में नून लीग जीतती दिखाई दे रही है। चले जी, बड़ी दिलचस्प बात की अली मुमताज ने, प्रोविंशियल सीट्स जो हैं इस वक्त। इसी पे मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में होने क्या जा रहा है, 25 जुलाई का इलेक्शन कितना इंटरेस्टिंग होगा। मजीद बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। 25 जुलाई का नक्शा, जैसा कि हम प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि क्या होगा और इलेक्शन के बाद किस जमात की हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन उससे पहले जो सवालात उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उबहाम भी इस वक्त क्रिएट हो रहा है। क्या तमाम सियासी जमातें मुश्तरका तौर पर इस इलेक्शन का हिस्सा बनेंगी, या इलेक्शन से कुछ दिन पहले ऐसी जैसे अभी साबिर साहब कह रहे थे कोई खबर बायकॉट की आ सकती है, लेकिन अभी तो ये मफरूज़ों पर इस वक्त बात हो रही है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने एंकर से ये पूछें कि फील्ड में क्या होगा। कुरतुलैन हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, कराची इन्होंने कवर किया है और बड़ी दिलचस्प इनके प्रोग्राम्स रहे कराची के हवाले से। आप कुछ बता सकते हैं कराची में किसका होल्ड इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, कौन जीत रहा है वहाँ से? मैं बताऊँ 2018 में कराची के सियासत के डायनामिक्स कुछ और है। 2013-2008 में जो इलेक्शंस हुए वो एक इलेक्शन की कहानी बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर। अभी हम लोग आज 2018 में बैठे हैं। एमक्यूएम का जोर नहीं है कराची में। इट्स एमक्यूएम वर्सेस एमक्यूएम एंड इट्स एमक्यूएम वर्सेस पीएसपी, दो अलग जमात है। क्योंकि आपको पता है पीआईबी और भादराबाद का एक फैक्टर है जिसकी वजह से एमक्यूएम का जो जेन्युइन वोटर है वो एमक्यूएम से नाराज है।
पीएसपी में भी हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका माजी में ताल्लुक जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। तो इस दफ़ा जो महाजिर सियासत जो हमेशा से जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो खासा रहा है वो वोट बड़ा डिस्ट्रीब्यूट होकर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया है। तो वहाँ पर जब मेरी बात हुई वोटर से, वहाँ पे हम लोग जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो जेन्युइन वोटर था, वो जो गुज़िश्ता 30 सालों सोचे जो गुज़िश्ता 30 सालों से मुत्तहिदा को वोट देता था, 2018 में अब उसका ऑप्शन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मतलब आप देखें ग्राउंड रियलिटीज कराची में इस हद तक बदल गई है कि जहाँ पर जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अलावा किसी दूसरी जमात का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। स्प्लिट मैंडेट आएगा कराची से। कौन कौन से हैं? अगर हम 247, 243, 254 किन किन हलकों की बात कर रहे हैं? अच्छा, अगर हम लोग NA 245 की बात करें जहाँ से डॉक्टर फारूक सत्तार है, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन है, डॉक्टर सगीर अहमद है, माजी में तीनों लोगों का ताल्लुक जो एक ही जमात से रहा है। अब इस दफा आप देखें कि इस दफा आप देखना पड़ेगा इनका जो मैंडेट है NA 245 से कितना टूटता है। NA 249 कराची शरीफ की सीट का वो एक कल आप दिलचस्प बात कर रही थी। NA 249 बल्दिया टाउन एक बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है जहाँ पे अभी हम लोग गए भी थे। शहबाज शरीफ साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं कराची में जो है। और अच्छा, वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे मैंने लोगों से पूछा आपको नवाज शरीफ चाहिए या आपको शहबाज शरीफ चाहिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंगली लोगों का जवाब था जी हमें शहबाज शरीफ चाहिए कराची में, क्योंकि देखें ऑनेस्टली लाहौर हम आते हैं, मैं जब भी लाहौर आती हूँ यहाँ पर तरक्की देके, चीजें देके, इंफ्रास्ट्रक्चर देके जो चीजें पता चलती हैं, तो कराची के लोग भी उस सीट के लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को देखना चाह रहे हैं। 243 भी जहाँ से इमरान खान जरा आगे चलती हूँ, जरा थोड़े वक्त की भी कमी है और गेस्ट हमारे बेशुमार। तारिक मुकरम के पास भी आएंगे। तारिक, आप क्या देख रहे हैं? आपने भी कवर किए ये कराची की सूरत हाल कवर किए। डिसएग्री करूंगा थोड़ा सा मैं कुरत से, लेकिन उससे पहले मियां नवाज शरीफ को आज सियासत में वो मिल रहा है जो आज सूबाई वजीर कानून पंजाब ने बात की ना कि आपने अच्छे टॉयलेट्स नहीं दिए, जो टॉयलेट्स हैं हम आपको वही दे सकते हैं। मियां साहब ने मरियम नवाज की शिकायत की और मियां साहब के लिए मियां साहब ने सियासत में जो कुछ दिया आज उनको वही मिल रहा है। पहली बात, इससे डिसएग्री किया जा सकता है। दूसरी बात, कराची में एक बहुत अहम फैक्टर ये है कि लंदन की जानिब से बॉयकॉट की कॉल है, ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है। उसके अलावा मैंने बहुत छोटा सैंपल होता है जो हम एक प्रोग्राम में करते हैं, वो सैंपल हमारे सामने आता तो है लेकिन वो बहुत छोटा सैंपल होता है। उस छोटे सैंपल में मैंने डॉक्टर फारूक सत्तार जहां से लड़ रहे हैं मुस्तफा कमाल के अगेंस्ट 247 वो कवर किया, 243 कवर किया, और मैंने अजीजाबाद कवर किया 254 जो है पीएसपी की जो 254 एमक्यूएम जीतेगा, 254 एमक्यूएम जीतेगी। उसके बाद 243 इमरान खान इलेक्शन लड़े लेकिन रजा अब्दी वहां से जीत सकते हैं। इमरान खान का जीतना अभी से दे रहे हैं कि ये फलां देखिए कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान का मैं गलत हो सकता हूं, वो सैंपल की बुनियाद पर राय दे रहा हूं। वहां से इमरान खान का जीतना मुश्किल है, और ये जो डॉक्टर फारूक सत्तार इलेक्शन लड़े, ये इलेक्शन डॉक्टर फारूक सत्तार जीत सकते हैं। ये मुझे लग रहा है उस सैंपल की बुनियाद पे जो मैंने बात की। लाहौर में PMLN स्ट्रॉन्ग है, मैंने NA 127 कवर किया। लोग कह रहे थे कि यार ये लाड़काना है मुस्लिम लीग नून का, इतना स्ट्रांग है। मैं कहता हूं ये मुस्लिम लीग नून का लाड़काना नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून का 9-0 है। अच्छा। इतना स्ट्रांग। चले, आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग देख रहे हैं। मुकरम, आप क्या कहते हैं? आपकी इतलात क्या है? जो आप हलकों में गए हैं, लोगों से बात, आपने तो बड़े दिलचस्प सर्वेस भी कराए अपने सर्वेस किए हमने, और हम गए थे KP के। और जब मैं जा रहा था तो मेरा एक प्री कंसीव नोशन था उधर के हवाले से कि वहाँ के लोग दोबारा किसी को सिलेक्ट नहीं करते। उनकी ये रिवायत रही है कि ANP आएगी, पीपल्स पार्टी आएगी या MMA आएगी, वो एक ही बार आजमाते, उसके बाद नहीं आजमाते। तो पहले जो मेरा पहला यही था वो पेशावर में था, किस्सा खानी बाजार और नमक मंडी जो उनका हब है, स्पेशली पॉलिटिकल जो हब समझा जाता है KPK का, तो वहाँ पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। और जो मेरा एक प्री कंसीव नोशन था कि शायद मुझे इस दफ़ा ANP के हवाले से ज़्यादा वाइब मिले, क्योंकि वो उनका बलोर साहब का हल्का भी था, वहाँ से वो लड़ भी रहे हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट था। लोग PTI की बड़ी बात करते, और मैं जो गया था तो मुझे गालियाँ काफ़ी बड़ी सोशल मीडिया पे लोगों को लगा था कि मैं शायद एंटी बहुत PTI बात करूँ, लेकिन मैं सर्वे कर रहा था वहाँ से। मेरे कुछ सेगमेंट से मैं पूछा था कि आपके ख्याल में तरक्की मीटर पे आप कितने नंबर देते हैं आवाम के लिए थोड़ा ईजी बनाने के लिए? तो 10 में से जो वो देते थे मार्किंग में कहता आपने अगर 5 नंबर काटने हैं तो क्यों काटे, और अगर 5 नंबर दिए तो वो क्यों दिए हैं? अच्छा। तो वो उनके जवाब बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। मतलब नॉर्मली पंजाब में जो वाइब है या जो सियासी रुझान है उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है, वहाँ पर बहुत डिफरेंट चेंज हुआ है। अच्छा। वहाँ पर आपको पुलिस में जो इस्तेलाहात हुई हैं या आपके हॉस्पिटल में जो चेंजेस आए हैं, और वहाँ पे एक आम आदमी भी कहता था कि देखें जी पहले हम सरकारी अस्पताल फाइल लेके जाते थे, सरकारी किसी ऑफिस में जाते थे तो वहाँ पे अफसर नहीं होता था, अब अफसर होता है। तो उनको ये पता है कि बायोमेट्रिक सिस्टम की वजह से
तो वोटर वहां का नाराज नहीं है, पीटीआई से आप भी कह रहे हैं, और अभी भी एएनपी कहता है कुछ नहीं हुआ, मतलब होता है ना कि लेकिन वेव किसकी है, तब्दीली की वेव किसकी है? नारा तो उनका पीटीआई का, वेव किसकी है? देखिए एएनपी ने ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट किया कि हारून बलोर को मारना पड़ा? वो ये कह रहे हैं कि तालिबान ने नहीं किया, किसी और ने मारा। जो इनका एनालिसिस है, देखिए मैं उसमें अपनी जगह पे जिस दिन वो बहुत ही अफसोसनाक, जिस दिन बहुत अफसोसनाक वाकया, उससे 2 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैं नहीं मेरी गुलाम बलोच साहब से हुई थी। वो कॉर्नर मीटिंग थी, वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने सिर्फ क्योंकि मैं एनए कर रहा था, पीपी मतलब सूबाई असेंबली का मैं कर नहीं रहा था, तो इसलिए मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। लेकिन वो जो कॉर्नर मीटिंग में उनकी बात थी, तो उनका सबसे बड़ा बयानिया ये था कि देखें लास्ट इलेक्शन में तो हमें चलाने ही नहीं दी कैंपेन, हमें इतना मारा गया, इतना मारा गया। इस दफा वो थोड़ा पुरजोश से नजर आ रहे थे कि वो सड़कों पर जा रहे हैं और आवाम के साथ। और जब मैं उनके वोटर से पूछा था कि एएनपी वाले आपके पास आए, तो उनका ये कहना था कि वो तो निकल ही नहीं सकते, वो बेचारे कैसे हैं। लेकिन अब वो मोबिलाइज हुए थे इस आने के बाद, थोड़ा सा वो भी रुक गए। नसीम ज़हरा साहिबा, आप भी गई हैं मुख्तलिफ, आप लिमिटेड नहीं रही, आपने पूरा ऑलमोस्ट पाकिस्तान को कवर कर रही हैं। आप क्या कह रही हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या है इस वक्त, किस जमात के लिए लोग ज्यादा फेवर कर रहे हैं? ये जो तमाम ये जो अली कह रहे थे और अभी ये अली मुमताज़ और मुकरमी, बिल्कुल सही है। तमाम कराची में नहीं देखा तो इसलिए आई कांट कमेंट ऑन इट। यकीनन पंजाब में पीएमएलएन की आपको बड़ी सख्त फॉलोइंग मिलती है। गुजरांवाला में गए, फैसलाबाद में गए, कुछ इलाकों में लाहौर में गए। फैसलाबाद में फॉर एग्जांपल पीटीआई को लगता है कि वो अब देखिए ना, एक ये बात है कि इलेक्टेबल्स पंजाब में इलेक्टेबल्स देने पड़े हैं या लेने पड़े पीटीआई को, जैसे भी आप उसको एनालाइज करें, तो पंजाब का जो किला था पीएमएलएन का, उसको ऐसे तोड़ा गया। ठीक, तो लेकिन जब टूटा है, तो जैसे पीएमएलएन को आप देखेंगे कि फैसलाबाद में खुद हमें उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि अब हम 2 लूज करेंगे पीटीआई को शायद 10 हैं, उन्होंने कहा 2 लूज करेंगे। पिछले इलेक्शन में 11 थी, 11 की 11 क्लीन स्वीप इनकी थी, तो अब उनका ख्याल है 2, अगर वो 2 कह रहे हैं तो 3-4 तो लूज कर ही जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है बिल्कुल, कि ग्राउंड पे ये मैं बिल्कुल हमें, और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है मतीन की, कि भाई हमने तो छोटे छोटे सैंपल्स देते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हमारी अपनी बात है, लेकिन जो पब्लिक मूड है वहाँ आपको नजर आता है कि, और पंजाब के अंदर, पंजाब में मानसेरा में भी गए, तो वहाँ भी उस दिन कैप्टन सफदर को उन्होंने लिया था हिरासत में, तो वहाँ भी बहुत सख्त उनके लिए सपोर्ट थी। लेकिन पेशावर आई वेंट 2 दिन पहले, पेशावर में जैसे ये मुकर्रम कह रहे हैं, पेशावर में आप जाती हैं तो आपको इतनी खुशी होती है, क्योंकि वहाँ लगता है जैसे जो इदारे हैं रियासत के वो डिलीवर कर रहे हैं। यही बात के आम शहरी कह रहे हैं, इस्लाहात लेकर आए हैं, लोगों की बात की है। कराची में एक और जो बड़ा एक फैक्टर हमने देखा है, जो मैं गई थी वहाँ पर, एक टीएलपी का बहुत बड़ा एक फैक्टर है। टीएलपी की जितनी फॉलोइंग है कराची में, शायद वो उसको लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। एमएमए वाले खासे खाइफ है टीएलपी से, क्योंकि ये लगता है कि एक बड़ा जो मेजर जो वोट बैंक है वो टीएलपी होगा, या इसमें हर जगह में कराची के खंभों पे, सड़कों के किनारों पर आपको एमएमए के झंडे लगे हुए नजर आएंगे, लेकिन सपोर्ट कैंपेन नजर आएगी। एमक्यूएम की जिनका शहर है, उनकी कैंपेन आपको नजर नहीं आ रही। एमक्यूएम शिकायत भी कर रही है कि हमें रोका जा रहा है। अच्छा, लेकिन एक चीज हमें कुछ हलकों में सुनने को मिली कि जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई के, उनके बारे में जरूर हमें ऑन ग्राउंड सुनने को मिला कि ये कैंडिडेट नहीं थे, ये लाकर दिए गए, मुसल्लत किए गए। इसमें लोग नाराज भी हैं, पार्टी के अंदर से ऐसी राय के जरिए आए। इसको कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। देखें ना, मसलन आप ये बताएं, और अंजुम रशीद साहब से पूछते हैं इस पे अपना, बिल्कुल हाँ, वो तो थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे। मैं कह रही हूँ कि अब जो 6 उनके लोग, 6 या कितने थे, 7, जिन्होंने आखिरी दिन वो जो टिकट थी, उन्होंने कहा जी हम आपको टिकट वापस करें। मुझे एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, बिल्कुल इसी पे मजीद बात करेंगे। हम कुछ हलकों का एनालिसिस कर रहे हैं, और अंजुम रशीद साहब और खुशनू साहब से और साबिर साहब से उनका मजीद तज्जिया भी लेंगे। परवेज रशीद साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को मुल्क में जब लाया गया, गिरफ्तार किया गया, तो उनको अदालत से छुपाया क्यों जा रहा है, ये भी एक शिकायत सामने आई है। जानेंगे कि इसके पीछे क्या उनकी गुजारिश है, बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा दिलचस्प सर्वे जो यहाँ हमारे एंकर्स करके आए हैं हलकों के दरमियान, वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह की वोटर्स कैसे 25 जुलाई को अपने वोट कास्ट करेंगे, किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी सियासी जमात इस वक्त ज़्यादा मुतहरिक हमें दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में कुछ शिकायत भी आ रही हैं, जैसे PMLN की हम बात करते हैं, उन पे खासा सख्त और कड़ा वक्त है। इस पे परवेज़ रशीद साहब, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की, अंजुम रशीद साहब सर आपसे जाना चाहूँगी, ये जो वो बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब को ला के जेल के अंदर छुपाया जा रहा है अदालत से, उनकी ये गुजारिश थी सामने बाहर अदालत के लाया जाता, पेश किया जाता ताकि लोग मिलते, कारकुन मिलते। ये आपको लग रहा है गुजारिश ठीक है क्या, या शिकवा ठीक? एक लीगल प्रोसेस है और लीगल प्रोसेस में जो अपील दायर करने के लिए वकील ही आगे आता है और वकील ही आगे आया और लेकिन ये जो कुछ करते रहे हैं ये तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ करते रहे ना। पिछले 35 साल में इस मुल्क में लोगों को कोड़े मारे गए हैं। मियां नवाज शरीफ जनरल जिया के एक इंतहाई लाडले पालतू पॉलिटिशियन थे। इनको पॉलिटिक्स में इसलिए लाया गया था कि यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं और यहाँ पर जो ह्यूमन राइट की फोर्सेस हैं, यहाँ पर वो फोर्सेस जो औरतों के हकूक की बात कर रही हैं, उनको सड़कों पे लाठियों से और डंडों से और गोलियों से यहाँ मारा गया है। लाहौर में ऐसे वाकयात लोगों ने देखे हैं और आज ये जो बात कर रहे हैं ये इनका राइट है, पॉलिटिकल राइट है। आज तो मार्शल लॉ तो नहीं है इस वक्त, वो तो उस वक्त मार्शल लॉ भी था जब मार्शल लॉ का हिस्सा थे ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मार्शल लॉ ही की पैदावार थे, फिर यही डेमोक्रेट बन गए और आज भी यही डेमोक्रेट है। अब प्रॉब्लम यह है कि 124 से मरियम बीबी खड़ी हुई थी, वहां से क्यों छोड़ा? उन्हें पता था कि वहां से वो इलेक्शन नहीं जीत रही। और अभी पिछले दिनों एयाज सादिक का और अलीम का इलेक्शन हुआ था। इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी गुंडागर्दी भी थी, इनके सारी ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जितना पोल्यूट और जितना प्रागंदा ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने किया कि ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो थी, ये जब यहाँ से गोरा गया है तो ये गोरे की ट्रेंड दुनिया की मोस्ट सुपीरियर ब्यूरोक्रेसी थी। ये वो ब्यूरोक्रेसी थी जो चंद हजार पूरी दुनिया पे हुकूमत करते थे। अब आप कह रहे हैं सियासी मफादात के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। हाँ, उस पर जरा रोशनी डालें थोड़ा। सिंध में भी वैसे ही होगा, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ इस पर कि एक जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर एक पालतू ग्रुप है जो हाईली जिसका स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका कानून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो मियां नवाज शरीफ के जाती चहितों में से और एक बहुत बड़े लोग जो हाईली कॉम्पिटेंट भी हैं और उनको इसलिए इग्नोर किया गया कि वो उस तरह से एक वफादार नहीं है। तो पाकिस्तानी स्टेट को जो डिस्ट्रॉय किया गया है, जो इसकी ब्यूरोक्रेसी को जो है वो ये पॉलिटिशियंस आप कह रहे हैं इन्होंने किया या मियां साहब को डायरेक्ट? अच्छा, मियां नवाज शरीफ को, लेकिन अभी जो सूरत भुट्टो के पालतू नहीं थे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है उससे जो इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उससे क्या ताल्लुक? भाई बात ये है कि कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि ये गवर्नमेंट में हो या ये गवर्नमेंट में ना हो, ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनके इशारों पे नाचती थी। आज शायद मुझे डाउट होने लगा है क्योंकि जिस तरह से नवाज शरीफ चीख रहे हैं और शहबाज शरीफ चीख रहे हैं और उनके जो मोहब्बत करने वाले वो पीछे हट गए मार रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है। फवाद भी और लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। खुशनूर साहब, क्या ऐसा ही है? आप तो कह रहे हैं ना कि हाईली करप्ट, ये बाकी लोग भी पकड़ में आएंगे। लोगों के मतलब लुच्चे लफंगे करप्ट होते हैं। यहाँ पर जो सुप्रीम ब्यूरोक्रेट है, सुपर ब्यूरोक्रेट फवाद हसन, वो भी करप्ट, नीचे आज चीमा भी करप्ट, सेक्रेटरी भी करप्ट और जॉइंट सेक्रेटरी भी करप्ट। मतलब 1 2 3 हो गया, दुनिया में होते हैं करप्ट, सब करप्ट हैं यहाँ पे। नहीं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया था। वो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के वो लाडले थे, उनको ट्रेनिंग दी गई, आज उनके गले पड़ गए। अंजुम रशीद साहब, मैं आपको बताऊं, फवाद हसन फवाद मैं बहुत ही खिलाफ था उसके। वेरी नाइस। और खिलाफ क्यों था? मैं उसके खिलाफ क्यों था? खिलाफ इसलिए था कि खास तौर पर DMG ग्रुप को उन्होंने प्रमोट किया और बहुत सारे लोग तरक्की के इंतजार में फौत हो गए, दुनिया से चले गए। लेकिन वो तिलमिलाने से कुछ नहीं हो सकता। वही लोग हैं, वो पंजाब में थे, ट्रांसफर करके आपने बलूचिस्तान भेज दिया, सिंध भेज दिया, वो अपना काम दिखा रहे हैं। परवेज रशीद साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप मियां साहब को जेल में क्यों ट्रायल कर रहे हैं? वो कह रहे हैं छुपा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि आप जेल में क्यों ट्रायल कर रहे हैं?
देखें, मेरा एक सवाल है परवेज रशीद साहब से। इन्होंने तो बहुत सारी मिसालें दी। इस शहर में मैंने नाबीनाओं को इस तरह मिस हैंडल देखा कि आप उसे गिद्दड़ कुट कह सकते हैं। अल्लाह की कसम, मैं हल्फन कह सकता हूँ कि मैं जहाँ बैठा हुआ था और देख रहा था, मैं रो पड़ा। और उस दिन मैंने कहा, ये जो कुछ, ये आप तो मुख्तलिफ तावीलें कर रहे हैं, इनके साथ जो हो रहा है ना, ये भी ये शरीफ के बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए था। उन्हें भी जो जाती तौर पे जानता है, लेकिन इन्होंने जो काम औरतों के साथ किया, जो नाबीनाओं के साथ किया, जो मिसालें कायम की, एक रब का निज़ाम भी है। ये उधर से सजा उस रब, इनको उसकी सजा। आप देखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं साने मॉडल टाउन भी था, मॉडल टाउन भी था। आप ये चीखते हैं ना कि मरियम के पास जगह नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास 2 कमरे हैं, मरियम के पास 2 कमरे हैं। इनके वफादारों ने सिर्फ ये फैलाने के लिए, मसलन कल कहा कि जी सांप निकल आया नवाज शरीफ को, इस तरह की चीजें निकलती रहेंगी। जेल सुप्रिटेंडेंट उनका, डीआईजी उनका, आईजी उनका, और वहाँ वो बस कुछ और ही होता है। यानी आप कह रहे हैं खुश हैं, थोड़ा सा कम दर्जा होता है, लेकिन वो बहुत करता है। लिहाजा तिलमिलाए नहीं अब परवेज रशीद साहब। अच्छा, अब अल्लाह की तरफ से आ गई है और इसको बर्दाश्त करें, माफी मांगे। मैं यहाँ पे अल्लाह की तरफ से नहीं आई भाई। 6 अरब 6 बिलियन रुपीस के एसेट है। अब तो जो एक मिनट, आप डिफाइन इनकी इतनी भी जरूरत नहीं है कि ये आके टेलीविजन पे कहते कि भाई हम पे गलत मुकदमा बना है, ये 6 बिलियन जो रुपीस के जो एसेट है हमारे पास सबूत है। मनी ट्रेल दे देते हैं, जो मेन सवाल किया गया था, आप मनी ट्रेल दे रिश्वत के, करप्शन के पैसे हैं। मुकरम कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी मुकरम, कि वो तो उनका तो बयान ये है कि मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं। अच्छा, अब जिनके पास खोने को है उनका क्या स्टेक पर है? भाई बात ये है, और वो किसका है? इनकी ये करप्शन जो है, ये तो कह रहे हैं हमने सब खो दिया है। सुने नहीं, हमारी वो जायदाद भी कुर्की होने वाली है। हमारे वो जायदाद, लेकिन भाई कोई जायदाद, हम जरा इलेक्शन में आ जाए, इलेक्शन में आ जाए। पता नहीं क्या बातें कर, रोज कानूनदान बातें करते हैं। फलां कंपनी पनामा, पहले पनामा तो जाओ। आप नवाज शरीफ के बाहर लगाइए हमारी जायदाद। वो भाई साहब, ये कंपनी पनामा में, और अंजुम रशीद साहब जब भी बोलेंगे, सुन तो लो, वो भाई धाधली रकम पड़ती है ना, लेकिन ये नवाज शरीफ के खाते में ऐसी बात नहीं, हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ये डीएनए शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम जरा थोड़ा आगे चलते हैं। डेली मेल ने कहा कि 21 टाइम्स ज्यादा प्रॉपर्टी वो दिखाई। अच्छा, लेकिन उसको साबित वो उन्होंने प्रूव भी नहीं किया। नहीं, हुसैन भी नहीं किया। बिल्कुल उनको हम आगे पूछें कि इन्होंने जजमेंट पढ़ी है जो नैब कोर्ट की आई है। अगर आपने, अच्छा एक सेकंड सर, अगर आपने पढ़ी है नैब कोर्ट की जजमेंट, तो जो इस वक्त उनके खिलाफ इल्जाम है वो ये है कि उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो नहीं एक्सप्लेन करती प्रॉपर्टी, लेकिन उन्होंने लिखा है खास या नहीं लिखा, मुझे करेक्ट करें, कि उनको करप्शन का कोई एविडेंस नहीं मिला। आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? मैंने पढ़ी है, मैंने नैब लॉ भी पढ़ा है। जी नहीं, वो हम सब ने नैब लॉ में करप्शंस की मुख्तलिफ सजा हुई है ना। उसको कोर्ट करके हम जरा आगे चलते हैं। इलेक्शन में तारिक करप्शन पे सजा मिली है। ये जो बयानिया है, एक मिनट, मेरा एक सवाल है सर। चले आप उस दिन वाली लड़ाई ना करें। आपसे उस दिन वो कह रहे नसीम जहरा भी कुछ ऐसा करना चाह रही है। नहीं, वैसे अंजुम रशीद साहब से कहना पड़ेगा सर, इतने एक्साइटेड ना हो कि गलत लोगों के नाम लेते रहे। आप अपना 25 जुलाई का दिन है। एक सेकंड, मेरा एक सवाल है सर, मैं सवाल रखूँ ना। जिस तरफ इशारा किया ना, मंजूम साहब ने नहीं पढ़ा। अच्छा, इन्होंने उसको हम आगे चलते हैं। हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी जो कुछ हुक्मरानों ने किया, तारिक मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इलेक्शन के दिन, जाहिर बात है लोग सब देख रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं, आप सबकी बातें सुनते हैं, तो क्या लोगों को ये चीजें पता है कि जी वो प्रॉपर्टी साबित नहीं कर सकते, गलत सजा हुई, सही सजा हुई? लोग क्या कहते हैं इस पे? अच्छा देखिए, लोग बाहर जाके जब उन्होंने बात की ना फील्ड में, तो लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को पर करप्शन साबित नहीं हुई, सजा गलत मिली है, पीएमएलएन का सपोर्टर ये कहता है। पीटीआई का सपोर्टर और जो अर्बन सपोर्टर है, जो अपनी बात में, अपने हुलिये में अर्बन सपोर्टर नजर आ रहा है, वो अर्बन सपोर्टर कहता है लिविंग बियॉन्ड मींस का मतलब पूरी कल्चर्ड वर्ल्ड में करप्शन, ठीक है, और ये महज़िब दुनिया के कवानीन के मुताबिक करप्शन है। मेरा सवाल आप लोगों से ये था, सभी सीनियर्स से, फैसले में लिखा है
विल फोरफीट, हैज टू बी फोरफीटेड वगैरह नहीं, फैसले में लिखा है स्टैंड्स फोरफीटेड। वो प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए फैसले में वर्ड्स हैं स्टैंड्स फोरफीटेड, वो तो अभी तक उसी प्रॉपर्टी में है। ठीक, ये क्या है मेरी समझ में भी नहीं आया है। चले अभी उसको बाद में बता, लेकिन अभी इसी पे आप कुछ मिनट सर एक सेकंड, स्टैंड्स फॉरफिटेड इसलिए बिकॉज अभी नहीं किया क्योंकि प्रोसेस लॉ का खत्म नहीं हुआ। दे हैव राइट ऑफ अपील, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मैं बिल्कुल और बात कर रहा हूँ, वो कंपनी तो पनामा में है, पहले पनामा जायदाद आपकी पाकिस्तान में है और आप श्रीलंका जा रहे, भाई पहले जाएं पनामा में और पनामा में जाके उन कंपनियों को देखें, वो जायदाद नवाज शरीफ औरों के नाम है या कहीं और चली गई? नहीं सर, वो बहया तो बच्चों के नाम थी ना, वो कहते हैं कि जी मेरे नाम नहीं है, मैं मुझे किस चीज की सजा दी गई। ये स्मॉल पॉइंट आप कुछ इस पे ऐड स्मॉल पॉइंटर्स जी। तहरीक लबैक पाकिस्तान जो कि खत्म नबूवत के मामले पे वोट मांग रही है, जो इनसे गलती हुई है, इसने 8 से 10 हज़ार वोट लिए थे जब बेगम कुलसूम इलेक्शन जीती हल्का 125 से, जो पहले हल्का 95 था, उससे पहले हल्का 85 था, और चौके मेरा भाई घर उधर है, सो मुझसे बड़ी गवाल मंडी का एरिया, नहीं मजांग में, मजांग ग्वाल मंडी, यस। दूसरी बात, ये बहुत सारे इलाके हैं जिसमें गड़ी शॉप वगैरह भी शामिल है, यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन के घर हैं जिसमें रेलवे मुलाजमीन में हजारों की तादाद है। ये रातों रात धमकियां जाती रही हैं, जिस तरह अयाज सादिक वर्सेस अलीम खान के इलेक्शन में हुआ। स्टेट मशीनरी की यूज पे बात कर, अगर 8 से 10 हज़ार वोट वो हो, 8 से 10 हज़ार लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ हों, पिछले इलेक्शन के हिसाब से भी जाऊं तो 47% न्यूट्रल वोटर है। अगर सिर्फ 2%, 5% वोटर ये सोचे कि मियां नवाज शरीफ ने बाहर नहीं आना, मारे गए, तो क्या बनेगा? कितनी लीड कम हो गई? बिल्कुल। आगे चलते हैं। यू डोंट हैव टू बी रजिस्टर्ड इन पैनामा। आप लंदन हाई कोर्ट की व्हाइट बुक के मुताबिक फाइल अ केस, पाकिस्तान गवर्नमेंट डज, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर वो अपना क्लेम एस्टैब्लिश करेगी। अगर प्रॉपर्टी नहीं बिकी को बेचना चाह रहा है तो नहीं बिक सकती। हमने लॉयर से बात की, वो ये कहते हैं कि इसी फैसले को ले जाके वहां दिखाया जाए तो इस फैसले को मानेंगे, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है। मार्कोस की प्रॉपर्टी ऐसे ही सीज हुई, मार्कोस की प्रॉपर्टी ऐसे ही सीज, होल्ड ऑन एक सेकंड दीजिए मुझे सर, वक्त कम है, मैं सिर्फ 2 मिनट मार्कोस की प्रॉपर्टी ऐसे सीज हुई है, उसमें एक और फैक्टर निकला जो आप गालिबन निकलेगा। मार्कोस के साथ भी एसेट्स बियॉन्ड मींस में 200 बिजनेसमैन का एक पढ़िए, एक पूरा कंसोर्शियम था जो मनी लॉन्ड्रिंग करता था। एसेट बियॉन्ड मींस जब प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर हो तो ये आप ट्राई किए जा सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, अगरचे वर्ड यूज नहीं किया, जो मैं कहता हूं कमजोर फैसला। ये तो बहुत सारे लॉयर्स भी इस हवाले से कह रहे हैं, लेकिन ये फैसला, मैं क्योंकि आखिरी सवाल है, 30 सेकंड सबके पास है, ये फैसला असरअंदाज होगा 25 जुलाई के इलेक्शन पे। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि अब वहां पे एक नया लॉ भी पास हुआ है ब्रिटिश में कि जो भी मुतनाज़ा प्रॉपर्टी होगी वो क्वीन के पास चली जाएगी। ठीक है, अब अभी रिसेंटली हुआ है, तो अब ये एप्लीकेशन देना पड़ेगी उसमें। लेकिन हमें हमारा जो फैसला है वो वहां की अफेक्टेड कंट्री विल हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन। क्यों? जहां भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है थर्ड वर्ल्ड कंट्री को, उसके बच्चे, भाई, भाभी, जिसके नाम भी जायदाद होती है, ये अंडरस्टूड होता है कि ये उस मुल्क से लूट के लाया। फैसला असरअंदाज होगा वेरी क्विकली, ये फैसला असरअंदाज हो रहा है 25 जुलाई को, आपको लग रहा है? टू सम एक्सटेंट जो जिसकी कमिटमेंट जिस जमात से है वो वैसी लोग वही हैं। सर सिंपैथीज, हाँ, एक हमदर्दी का वोट एक हद तक नहीं, हमदर्दी का एक हद तक, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा है कि कुछ लोगों का एक इश्क है मियां नवाज शरीफ के साथ, तो वो समझते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं वोट उनको देंगे, तो वोट लीडरशिप को ही मिलेगा या पार्टी के साथ लॉयल्टी को मिलेगा? जो भी बात हो रही थी ना परवेज रशीद साहब की, वो इसलिए कह रहे हैं कि अब दुकान की मशहूरी नहीं हो रही जो पहले होती रही है। नवाज शरीफ आएंगे, लोग देखेंगे, वोट मिलेंगे, लेकिन जो वोटर है नवाज शरीफ साहब का, चाहे इससे भी ज्यादा आप दुगना और 3 गुना 4 गुना ज्यादा और भी कर लें, वो अब तक तो यही कह रहा है, एक लफ्ज साजिश है, सब झूठ है। अच्छा, और वोटर कमिटेड है, आपको दिखाई मुझे लगता है कि शायद एक और सवाल है कि जो इलेक्टेबल्स चले गए हैं पीटीआई की तरफ, तो इलेक्टेबल्स की जो नीचे उनका वोटर है वो भी जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि मियां साहब के लोग गए हैं ना, बिल्कुल, यानी कि फैसलाबाद से गए। पीटीआई वैसे कह रही है इलेक्टेबल्स कई हलकों में रूरल एरिया से है वो सारे, लेकिन अगर गांव की सूरत डिफरेंट है और शहर, पीटीआई ने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट्स दे दिए हैं प्रोविंशियल असेंबली के हलकों में, इलेक्टेबल्स की बात करते हैं जिनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, अपनी यूनियन काउंसिल के इलेक्शन तक नहीं।
PMLN के लेकिन वोटर PTI अभी भी आप सबका मैं PMLN बहुत बहुत जो शुक्रिया, PTI में सबका गए। बहुत बहुत शुक्रिया। PMLN के जो और PTI साबिर सब कुछ कहना चाह रहे सर, वक्त की कमी है, लेकिन इसी नोट के साथ कि वोटर कमिटेड है, वो ये कहते हैं कि अपनी असल लीडरशिप को ही उन्होंने वोट करना है। तो फिर ये शिकायत की जा रही है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इसका जवाब आप बेहतर तौर पर दे सकते हैं। 25 जुलाई को जरूर निकलें, अपने घरों से निकलें, वोट दें। पाकिस्तान के लिए आप वोट देंगे तो पाकिस्तान तब्दील होगा। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। ट्विटर पे आसमा एस चौधरी पे फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।